उठ के तो हक किया और फिर सडनली आई रियलाइज कि आपको मैं मेरे ख्याल में बरनौल भेज दूंगी, आप जरा चिल करें, ये मेरी गलती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह करे जहाँ रहें खुश खुरम रहें और शाद व आबाद रहें। सदर ममलिकत ने इजलास नहीं बुलाया और समरी मुस्तरद कर दी। इसकी तफसील क्या है? असद अली तूर को गिरफ्तार किया गया है और मरीम नवाज ने जो मिल रही थी उनके साथ उज़्मा करदार, उनका हाथ क्यों झटक दिया, इस पर हम आज बात करेंगे। तो अगर नई कौमी असम्बली की बात की जाए तो 29 फरवरी को उसका इजलास 10 बजे तलब कर लिया गया है। समरी पहले गई सदर ममलिकत के पास 21वें रोज़ इजलास बुलाया जाना ज़रूरी है आइन के मुताबिक, लेकिन सदर ममलिकत ने समरी ये कहकर मुस्तरद कर दी कि हाउस अभी पूरा और मुकम्मल नहीं है। इस हवाले से चूँकि PTI को अभी तक अक़लियतों की मखसूस नशस्तें, ख़वातीन की मखसूस नशस्तें अलॉट नहीं की गई, चूँकि PTI ने एक ऐसी जमात के साथ शमूलियत इख्तियार की है जिसकी न तो अपनी कोई सीट है वफाक के अंदर, चूँकि उनके सरबराह भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़कर आए हैं, और ना ही उन्होंने मखसूस नशस्तों के लिए अप्लाई किया हुआ है। अगरचे एक नज़ीर ऐसी मौजूद है कि जिस जमात ने मखसूस नशस्तों के लिए अप्लाई नहीं किया था उसको भी मखसूस नशस्त दी गई थी, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन, अगरचे आज भी उसके हवाले से हेयरिंग हो रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने अलॉट नहीं की। सो सदर ममलिकत का ये कहना था कि चूँकि उनको मखसूस नशस्तें नहीं दी गई, हाउस अभी मुकम्मल नहीं है, इसलिए उन्होंने मुस्तरद कर दी है समरी। वैसे सदर ममलिकत ने ये दूध में मिंगने डालने की रवायत को बरकरार रखा और एक ऐसा ओहदा कि जो पूरे वफाक को सूबों के साथ और मुल्क की सालमियत के लिए और उस वफाक को जोड़ने के काम के लिए इस्तेमाल होता है, जो ओहदा, उस ओहदे को उन्होंने हमेशा PTI के वर्कर के तौर पर इस्तेमाल किया है। सो यहाँ पर भी सदर ममलिकत ने वही किया। अगरचे कहा जा रहा है कि हाउस कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता, इसलिए कि वो हल्का कि जहाँ इलेक्शन नहीं हो सके, ज़रा उसकी नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। अगर वफाक में सारी मखसूस नशस्तें अलाट भी कर दी जाएँ तो वो तो आदमी मौजूद नहीं है, चूँकि वहाँ बाजोड़ के एक हल्के में जहाँ वो फोत हो गए इलेक्शन लड़ने वाले, तो इसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी हो गया, तो वो भी नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ वो लोग के जो 2-2, 3-3 हल्कों से इलेक्शन लड़े हैं और उन्होंने ज़रा एक नशस्त छोड़ दी है, तो इस सूरत में भी वो लोग, उनकी नुमाइंदगी हाउस में मौजूद नहीं है। सो उमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि अगर अक्सरियत मौजूद हो तो हाउस में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना चाहिए। सदर ममलिकत ने यह नहीं बुलाया, अलबत्ता 29 फरवरी 10 बजे ये इजलास बुला दिया गया है। इसके अलावा निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने वो तमाम समरियाँ जो अब उनके तरफ आ रही थी, वो तमाम काम वो नई हुकूमत के सुपुर्द करने की बात की है और उन्होंने वापस कर दी हैं कि अब चूँकि उनका काम इलेक्शन की हद तक था, इलेक्शन हो चुके हैं, अब जो नई काबीना और नई हुकूमत बनेगी वो ये काम करेगी। ये एक अच्छी पेशरफ्त है। असद अली तूर को गुज़श्ता दिनों FIA ने बुलाया, 8 घंटे तक उनको दफ्तर में बिठाए रखा, तहकीकात की, और उसके बाद दोबारा से फिर उनको पेश होने की कहा था। दोबारा वो ईमान मज़ारी जो उनके वकील हैं उनके साथ वो गए और वहाँ जाकर फिर उनको अलग-अलग कर लिया, और 4 घंटे के बाद ईमान मज़ारी को ये बताया गया कि उनको बाकायदा तरीके से गिरफ़्तार कर लिया गया है। एक चीट उन्होंने असद अली तूर ने अपने वकील के लिए भेजी कि जिसमें कहा गया है कि उनके 78 साल वालदा को किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया जाए, क्योंकि असद अली तूर साहब अभी तक अकेले हैं, उनको शादी नहीं की और वो और उनके वालदा अकेले रहती हैं। सो इस एतबार से असद अली तूर साहब की गिरफ़्तारी किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये बात है कि अभी तक ये चलो मालूम है कि ये FIA के पास हैं, वरना बहुत से लोगों का तो ये भी नहीं पता चलता कि वो किधर गए हैं। सो ऐसे हालात में रियासत को उन उमूर की तरफ जाना चाहिए कि जो आवाम के अंदर उसके एतमाद को बेहतर कर सकें। जो बोलने वाला अभी नहीं बताया कि किस बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार किया गया है। उधर फ़रत अब्बास साहब हैं, PTI के एक एमरा नुमा, जो स्पीकर पंजाब के साथ उनकी एक मुलाकात हुई, मिले वो आपस में जफ्फियाँ डालकर, तो इस पर शहबाज गिल को बड़ी तकलीफ़ है और शहबाज गिल ने उन पर शदीद तनकीद की है और ये तासुर देने की कोशिश की है कि इस तरह की मुलाकात, इस तरह की खुशगपियाँ किसी भी तरह से गवारा नहीं हैं। उधर मरीम नवाज़ जब असम्बली में पहुँची तो उनको उठकर मिलने लगी। उनकी एक कोलीग थी उनकी जमात की जो पहले PTI में थी, उज़्मा कारदार, तो उन्होंने फ़ौरन से उनका हाथ झटक दिया।
اور یہ ظاہر اس پر بڑی ٹرولنگ ہوئی کہ مریم نواز نے ان کو ایسے کیوں کیا، اور یہ بڑی بےزتی ہے کسی کارکن کی، کسی ظاہر وہ بھی ایک لیڈر ہیں، وہ ایم پی اے ہیں۔ اس پر عظمیٰ کاردار نے اپنی ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ جی السلام علیکم، میں نے ابھی ایک وہ کلپ دیکھا ہے جو کہ ایز یوزول ان لوگوں نے جنہوں نے جھوٹ کی فیکٹریاں چلائی ہوئی ہیں اس کو وائرل کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں صبح اپنی بیٹھ کے ناشتہ کر رہی تھی، حلوہ پوڑی کھا رہی تھی، تو پیچھے سے مریم صاحبہ آئی ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا، تو میں جذبات میں آ کے تو مجھے ذہن میں نہیں رہا کہ بھی میرے تو ہاتھ اس وقت گریسی ہیں، تو میں نے ان کو اٹھ کے تو ہگ کیا، اور پھر سڈنلی آئی ریئلائز کہ میرے تو ہاتھ جو ہیں اس میں وہ تیل لگا ہوا ہے، تو میں نے پھر خود ہی ہاتھ وہ اپنا نیچے کر لیا۔ مجھے زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے تھا۔ خدا کا واسطہ ہے یہ اس طرح کی فضول حرکتیں کرنی آپ بند کر دیں، باز آ جائیں، کوئی تھوڑا سا آپ کسی کی عزت اور رسپیکٹ کریں۔ مجھے جتنی عزت اور جتنا رسپیکٹ اور جتنا پیار مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ملا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ اور آپ لوگوں کو ایکچولی تکلیف ہی بہت ہے، آپ کو دلی صدمہ ہے کہ یہ کس طرح سے جناب مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، اپنی پارٹی کا ٹکٹ بھی دیا ہوا ہے۔ آپ کو پرابلم یہ ہے، آپ کو میں میرے خیال میں برنول بھیج دوں گی، آپ ذرا چل کریں، یہ میری غلطی تھی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو برنال بھیج دیں گے اور یہ کر دیں گے، لیکن یہ ایک تاثر جو گیا ہے یہ اگرچہ درست نہیں ہے۔ اور عمومی طور پر دیکھا جائے کہ جتنا بھی ہماری لیڈرشپ کو جو رولنگ کلاس ہے ان کے رویے تقریباً ایک جیسے ہی ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کی اس طرح کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے اور کسی کی نہیں آتی، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیڈرشپ کے اندر اسی طرح کا مزاج موجود ہے جو اپنے کارکن کی اس حد تک بےزتی کرتے ہیں، اور کارکن کی بھی دیکھیں کہ وہ بھی یعنی اس غلطی کو اپنی ہی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ سو مریم نواز کے اس عمل کو بھی کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی یہ کہ عظمیٰ کاردار نے جو اس پر یعنی جو اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا اس کو درست قرار دیا جا سکے۔ لیکن عمومی طور پر اس کلاس کا رویہ اسی طرح ہے۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔